रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जो लगातार 3 साल से सूखे के कारण बंजर हो चुका था। उसके घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे भूख से बेहाल थे। एक दोपहर कड़ी धूप में रामू अपने खेत में बैठकर रो रहा था। तभी वहां से एक भटकते हुए साधु महाराज गुजरे। उनका गला सूखा था और वो प्यास से बेहोश होने वाले थे। रामू ने बिना देर किए अपने हिस्से का आखिरी कटोरा पानी उन्हें पिला दिया। साधु महाराज ने अपनी प्यास बुझाई और उनकी आंखों में एक चमक आई। उन्होंने रामू की दशा देखी और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी झोली से एक पुरानी मिट्टी की कुड़ल निकाली और रामू को दे दी। साधु महाराज। रामू, तुम्हारी समर्पित भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इस कुड़ल को लो और अपने खेत के ठीक बीच में जहां एक पुराना पीपल का पेड़ है वहां खोदना। तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। महाराज, इस बंजर जमीन में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, पर आपका आदेश सिर आंखों पर। साधु के जाते ही रामू पीपल के पेड़ के पास गया और खोदना शुरू किया। दोपहर से शाम हो गई। तभी उसकी कुड़ल किसी भरी धातु से टकराई। रामू ने ध्यान से मिट्टी हटाए तो वहां एक बड़ा सा अजीब चमक वाला मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। उस पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। रामू बहुत थक चुका था। उसने निराश होकर घड़ा बाहर निकाला और अपना पसीना पोंछने के लिए अपना फटी पुराना गमछा ताउलिया उस घड़े के अंदर रख दिया ताकि वो गंदा ना हो। तभी एक सनसनाहट हुई और घड़े से एक रोशनी निकली। ये क्या? मैंने तो सिर्फ एक गमछा रखा था। ये घड़ा ऊपर तक कपड़ों से कैसे भर गया? अजी, सुनते हो? ये क्या जादू तो ना है? इसे यहीं छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको, थोड़ा धीरज रखो। देखने दो, ये क्या बाला है। रामू ने जैसे ही घड़े से कपड़ा निकाला, अंदर एक और कपड़ा दिखा। उसने एक एक करके 100 गमछे बाहर निकाल लिए। रामू समझ गया कि ये कोई साधारण घड़ा नहीं, बल्कि एक जद्दुई घड़ा है जो हर चीज को 100 गुना बढ़ा देता है। दोनों घड़े को चुपके से घर लाए और रात के अंधेरे में उसका असली इम्तिहान लेने का फैसला किया। रामू की पत्नी ने रसोई से बचा हुआ आखिरी चावल का एक छोटा सा दाना निकाला और दचते दचते घड़े में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में घड़ा चावल के दानों से लाबालब भर गया और चावल बाहर गिरने लगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब मेरी गरीबी के दिन खत्म। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मैं तो रानी बन गई, पर अजी, इसका प्रयोग ध्यान से करना होगा। अगर गांव वालों को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हम पहले इससे अनाज बनाएंगे और धीरे धीरे अपनी किस्मत बढ़ लेंगे। रामू ने चावल, दाल और सब्जियां घड़े में डाल डालकर ढेर अनाज बनाया। उसने रात के अंधेरे में गांव के उन किसानों के घर के बाहर अनाज की बोरियां रखनी शुरू कर दी जो भूखे मर रहे थे। बचा हुआ अनाज वो शहर के बड़े बाजार में बेच देता था। एक दिन रामू ने हिम्मत की और एक छोटा सा सोने का सिक्का, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, घड़े में डाला। जैसे ही सिक्का अंदर गिरा, घड़े के अंदर से खान खान की आवाज आने लगी। देखते ही देखते वो बड़ा घड़ा सोने के चमकते सिक्कों से भर गया। रामू ने उन सिक्कों से नए खेत खरीदे, मॉडर्न खेती के औजार खरीदे और गांव में सबसे बड़ा और सुंदर घर खड़ा कर दिया। वो अब गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन चुका था, पर उसका दिल अब भी एक किशन का ही था। रामू बेटा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? पर तुमने हम सबको भूख से बचाया है। तुम हमारे लिए देवता हो। काका, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मेरी मेहनत और सही समय का खेल है। आप बस अपना खेत संभालो, बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। गांव का पुराना और भ्राष्ट जमींदार भैरव सिंह रामू की इस अचानक आई अमीरी से जल रहा था। उसे लगता था कि रामू ने कोई खजाना ढूंढ निकाला है। उसने एक रात अपने 2 गुंडों को रामू के घर पर नजर रखने के लिए भेजा। खिड़की से गुंडों ने देखा कि रामू एक मिट्टी के घड़े में एक छोटा सा चांदी का कटोरा डालता है और अगले ही पल सो चांदी के कटोरे बाहर निकल आते हैं। गुंडों ने तुरंत भैरव सिंह को ये बात बताई। लालच में अंधा होकर भैरव सिंह अगली रात खुद रामू के घर में घुसा और दबेपन वो घड़ा चुराकर अपने महल ले गया। अब इस गांव का क्या, इस पूरे राज्य का सबसे आमिर आदमी मैं बनूंगा। इस घरे किसान को क्या पता कि इस घरे का असली इस्तेमाल कैसे करते हैं। भैरव सिंह देखना चाहता था कि घड़े के अंदर कोई जादू दिखता है या नहीं।
उसने अपना मुंह घड़े के मुंह पर लगाया और अंदर झांका। अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखा नहीं। उसने अपना हाथ अंदर डाला, पर जादू की तरंगों के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सर के बाल उस बड़े घड़े के अंदर गिर गया। जमींदार की चीख सुनकर उसके बेटे और सिपाही दौड़ते हुए वहां आए। उन्होंने जमींदार की टांगे पकड़कर उसे घड़े से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही एक जमींदार बाहर निकला, घड़े के अंदर से दूसरा जमींदार चिल्लाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। घड़े ने जमींदार को 100 गुना बढ़ा दिया था। असली जमींदार मैं असली हूं। इन सबको पकड़ो, ये बहरूपिये है। दूसरा जमींदार, चुप कर। असली जमींदार मैं हूं, ये सारी दौलत मेरी है। तीसरा जमींदार, सिपाहियों, इन सब की गर्दन काट दो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। 100 के 100 जमींदार एक जैसे दिखते थे और सभी खुद को असली मानते थे। उन सभी के अंदर वही लल्लच था। वो सभी महल की तिजोरी पर टूट पड़े और आपस में ही तलवारें निकालकर लड़ने लगे। महल में खून खराबा मच गया और लड़ते लड़ते उन्होंने जमींदार की सारी दौलत और महल को आग लगा दी। अगली सुबह जब रामू और गांव वाले आग की लपटें देखकर वहां पहुंचे तो महल राख हो चुका था। सारे नकली और असली जमींदार लड़ते लड़ते धराशायी हो चुके थे। महल के आंगन में वो जादुई घड़ा भी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। रामू ने टूटे हुए घड़े को देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी पत्नी ने रोना शुरू किया कि उनका जादू चला गया, पर रामू ने उसे कंधे से पकड़ा और हंसने लगा। आजी, हमारा जादुई घड़ा टूट गया। अब हमारा क्या होगा? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। घड़े ने जमींदार को उसके लालाच का फल दे दिया। और रही हमारी बात, तो उस घड़े ने हमें इतना अनाज, जमीन और पैसा पहले ही दे दिया है कि हम अपनी मेहनत से जिंदगी भर खुश रह सकते हैं। जादू पर निर्भर रहना इंसान को आलसी बनाता है। मेहनत ही असली जादू है।